एक ऐसी आवाज़ जिसने 7 दशकों तक हिंदुस्तान के हर मूड को अपनी धुन पर नचाया। कभी कैबरे की मस्ती, कभी गज़ल की गहराई, तो कभी भजन की पवित्रता। जब भी भारतीय संगीत का इतिहास लिखा जाएगा, एक नाम सबसे अलग और सबसे चमकदार सुनहरे अक्षरों में उभरेगा। आशा भोसले। 12 अप्रैल 2026 को संगीत की सुरीली परी ने पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस आशा की कहानी जिसने संघर्षों की आग में तप कर खुद को कुंदन बनाया। आशा जी का जन्म 8 दिसंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक दिग्गज शास्त्रीय गायक थे। घर में शुरू का माहौल तो था, लेकिन किस्मत ने बहुत कम उम्र में ही एक बड़ा इम्तिहान लिया। जब आशा सिर्फ 9 साल की थी, उनके पिता का साया सर से उठ गया। परिवार को पालने की जिम्मेदारी बड़ी बहन लता मंगेशकर और आशा के कंधों पर आ गई। दोनों बहनों ने कोल्हापुर से मुंबई तक का सफ़र तय किया और फिल्मों में गाना शुरू किया। आशा जी ने अपना पहला मराठी गाना 1943 में माझा फिल्म के लिए गाया, लेकिन पहचान मिलना अभी बाकी था। आशा जी की जिंदगी का सबसे विवादास्पद और कठिन मोड़ आया 16 साल की उम्र में। उन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर 31 साल के गणपतराव भोसले से शादी कर ली, लेकिन यह फैसला उनके लिए खुशियां नहीं बल्कि एक डरावना सपना लेकर आया। हाल ही में उनकी बायोग्राफी में खुलासा हुआ कि उस दौरान उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब 4 महीने की प्रेगनेंसी में उन्होंने आत्महत्या की कोशिश तक की थी, लेकिन एक माँ की ममता ने उन्हें हारने नहीं दिया। साल 1960 में वो अपने 2 बच्चों के साथ और तीसरे को घर में लिए बिना किसी सहारे के भोसले हाउस से बाहर निकल आईं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी आवाज़ के दम पर अपनी दुनिया दोबारा बसाना। शुरुआत में आशा जी को वो गाने मिलते थे जिन्हें चोटी की गायिकाएं मना कर देती थीं, यानी वैम्प्स के लिए या कैबरे सॉन्ग्स। लेकिन आशा जी ने इसे चुनौती माना। उन्होंने अपनी आवाज़ में वो नज़ाकत और फैक्टर डाला जो उस दौर में कोई और नहीं कर सकता था। ओपी नैयर के साथ नया दौर 1957 के बाद वो घर घर में मशहूर हो गईं। आर डी बर्मन के साथ दम मारो दम और पिया तू अब तो आजा जैसे गानों ने उन्हें पॉप आइकन बना दिया। उमराव जान 1981। जब लोगों को लगा कि आशा सिर्फ चुलबुले गाने गा सकती हैं, तब उन्होंने इन आँखों की मस्ती के जैसी गज़लों से सबको हैरान कर दिया और नेशनल अवार्ड जीता। क्या आप जानते हैं साल 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें संगीत के इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता दी। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। आशा जी कभी रुकी नहीं। 80 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय में डेब्यू किया, अपना कुकिंग बिजनेस आशाज खोला और इंटरनेशनल बैंड्स के साथ कोलैबोरेशन किया। उनकी ऊर्जा आज की युवाओं को भी फेल कर देती है। आशा जी और लता जी के बीच की प्रतिद्वंद्विता की खबरें हमेशा चर्चा में रहीं, लेकिन दोनों बहनों के बीच का प्यार अटूट था। लता जी के जाने के बाद आशा जी काफ़ी अकेली हो गई थीं, लेकिन उन्होंने संगीत का दामन नहीं छोड़ा। 92 साल की उम्र में उनके निधन ने एक युग का अंत कर दिया। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन चुरा लिया है तुमने जो दिल को, सुनते ही आज भी किसी का दिल धड़कता है और अभी न जाओ छोड़कर सुनकर आज भी किसी की आंखें नम हो जाती हैं। आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि वो आशा उम्मीद थी जो हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी क्यों ना हों, अगर आपके गले में सुर और दिल में जज्बा है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। आपका पसंदीदा आशा भोसले का गाना कौन सा है, हमें कमेंट्स में बताएं और इस महान गायिका को अपनी श्रद्धांजलि दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।